हेलो गाइस, स्वागत है हमारे नई वीडियो पे। आज हम सीखेंगे VSP-D2 से हमें क्या क्या प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, VSP-D2 को फेस फेलियर रिले भी कहते हैं और ये प्रोटेक्शन इससे मिलता है। इसका रीसेटिंग मोड जो होता है ऑटो, मैनुअल और रिमोट होता है। ठीक है। और इसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है 3.5 सेकेंड से लेके 1.15 सेकेंड, और ये फेस फेलियर के लिए होता है। ठीक है। इसका जो सिस्टम सप्लाई वोल्टेज है 100 से लेके 120, 220, 240, 380, 450। ठीक है। और इसका जो एक सप्लाई है, एक सप्लाई किसको बोलते हैं? कॉइल। उसमें कॉइल रहता है, आपको मैंने बताया भी है और फिर से एक बार बता देता हूँ। और इसका जब मैं कनेक्शन बताऊँगा तो इसमें अच्छे से आपको मैं बता दूँगा। ठीक है। उसका हैंड रेट 120, 220, 240, 380 है। ठीक है। और इसका प्रोटेक्शन क्या है? वोल्टेज बैलेंस, फेस सीक्वेंस, फेस ब्रेक। ठीक है। ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ पेपर में लिख के पूरे प्रोटेक्शन के बारे में, क्योंकि मैंने MPR-D2 के प्रोटेक्शन बताए थे तो कुछ बंदों को समझ में नहीं आया था। इसका फेस फेलियर, अनबैलेंस, फेस सीक्वेंस, फेस रिवर्स। ये फेस सीक्वेंस और फेस रिवर्स को आप एक ही मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में फेस लॉस होता है। और एक चीज़ और याद रखिए आप, VSP-D2 अपने को ओवरलोड से प्रोटेक्शन नहीं देता है, क्योंकि बहुत से बंदे इसमें डिस्टर्ब थे कि जैसे अपना MPR-D2 ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है वैसे VSP-D2 देता है, पर VSP-D2 अपने को ओवरलोड से प्रोटेक्शन नहीं देता है। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इंटरव्यू में ये सवाल पूछा भी जाता है कि अपना VSP-D2 और MPR-D2 में क्या अंतर है। ठीक है, मैं पहला आपको समझा देता हूँ। फेस फेलियर जैसे अपना RYB है। ठीक है। ये ऐसे अपना सीधा मोटर पे गया। ये मैं ऐसे ही मतलब लिख दे रहा हूँ, कोई सिंबल वगैरह नहीं बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है। अभी अपना जैसे वाई फ्रेश ब्रेक हो गया। ब्रेक का मतलब आप समझ रहे हैं ना? वाई फ्रेश मोटर में नहीं जा रहा है। फेस ब्रेक होने का रीज़न बहुत सारा होता है, जैसे आर्मोर्ड, उसमें केबल में जो अपना केबल होता है वो आर्मोर्ड केबल पड़ता है। ठीक है। 3.5 को और LT केबल पड़ता है। अभी आप बोलोगे केबल, LT केबल ये सब क्या होता है, तो इसके ऊपर भी आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें सब समझा दूंगा केबल कितनी तरह की होती है और हम लोग इंडस्ट्रीज एरिया में कौन कौन सा केबल इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे केबल जल गया, ठीक है, अभी आप लोग इतना समझिए वाई फेस का। उस टाइम में क्या होगा, अपना VSP-D2 इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा और टिप कर देगा। ठीक है। नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 2 अनबैलेंस आपको समझा देता हूँ। अनबैलेंस क्या होता है? जैसे ये अपना RYB, ठीक है, ये 3 फेस अपना है, ये पैनल का इनकमिंग मान लो। ठीक है। या आप मोटर का आउटगोइंग मान लो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। जैसे अपना RYB 440 आ रहा है। ठीक है। और RYB मतलब समझ रहे हो ना, रेड, येलो, ब्लू, अपना 3 फेस मोटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है। Y और B और R और B। ठीक है, आप लोग समझ रहा होगा। ये 340 आ रहा है, Y और B, R भी 340 आ रहा है। ठीक है। अभी इसमें फेस फ्रिक्वेंस का मतलब आप समझ रहे हैं ना? अरे सॉरी, अनबैलेंस का मतलब आप समझ रहे हैं ना? मतलब एक फेस अपना डाउन हो गया या 2 फेस अपना डाउन हो गया। ये मैं सिंगल में भी बता देता हूँ। ये Y220, R220 आ रहा है, Y220 आ रहा है, V अपना 140, 150 ऐसे आ रहा है। ठीक है। उस टाइम में भी ये ट्रिप कर देगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं VSP-D2 को बहुत थोड़ा ईजी तरीके से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। नंबर 3 जो अपना है फेस सीक्वेंस। फेस सीक्वेंस क्या होता है? अमूमन जो बंदा इलेक्ट्रिकल फील्ड में है वो सब जानता है। ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से बंदों को समझ में नहीं आया। तो जैसे अपना RYB है। ठीक है। जो अपना राइट से प्लांट चल रहा है या DG से भी चल रहा है, तो जैसे किसी कुछ भी हुआ, DG का मैकेनिकल आया या पावर हाउस से कोई इशू हुआ, तो क्या करते हैं, फेस को चेंज कर देते हैं। तो उस टाइम में क्या होगा, फेस जैसे चेंज होता है तो उस टाइम में भी अपना ये VSP-D2 उस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करेगा। जैसे RYB आ रहा है या YRB हो गया, तो उस टाइम भी ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। ये चलने नहीं देगा, मोटर को ट्रिप कर देगा, क्योंकि अपना जो स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है वो
RYB और BRY होता है। इसमें अगर फेस चेंज हो जाएगा तो मोटर नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर जिसने मेरा स्टार डेल्टा कनेक्शन हम क्यों करते हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन कब करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वो सारे वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको सारा चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने आपको जितना बताया ये प्रोटेक्शन वगैरह के बारे में, वो सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था MPD 152 एक रिले आता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि उसका 4 पासवर्ड है, ठीक है। अब उसका पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसका जो RYB हमने इसमें लिखा हुआ है 1 to 3 नंबर, 1 to 3 नंबर में हम क्या करेंगे, R फेस को, Y फेस को, B फेस को दे देंगे। वो जो मैंने आपको बताया था सेकेंड्स, फेस सेकेंड्स, वो इसी चीज़ से फेस सेकेंड करता है, ठीक है। 1 to 3 में हम RYB को दे देंगे। इतना आपको क्लियर हो गया ना। इसका 7-8 क्या है, कॉइल सप्लाई है। कॉइल सप्लाई है, एक सप्लाई एक ही चीज़ होती है, ठीक है। ये आपका 240 का है, 440 वोल्ट का है, उस हिसाब से आप इसमें सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। और 13 इसका कॉमन है, 14 इसका NC है और 15 इसका NO है। ये सब आपको समझ में आ गया। जैसे अपना ये 13, 14, 15 वाला रिले फेल होता है तो हम 2 नंबर में क्या, इसका दूसरा रिले जो है वो क्या है, 16, 17, 18, 16 कॉमन, 17 NC, 18 NO, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके कनेक्शन के ऊपर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, पूरा एकदम पार्ट बाई पार्ट डायग्राम बना के, ठीक है। क्योंकि मैं लाइन डायग्राम बनाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, MCB ये सब जैसा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इस टाइप का मैं आपको बना के समझाऊँगा। ऐसे ड्राइंग में समझाऊँगा, आपको समझ में